हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है BSER में जो बुकें लगती है हमारा राजस्थान, इनका अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने कक्षा 8 के 4 अध्यायों का अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5वें अध्याय जो आज हम अध्ययन करें इसका नाम है उद्योग धंधे राजस्थान में। इनसे भर्ती परीक्षा में प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। इससे पहले हमने हमारा राजस्थान बुक कक्षा 6 और 7 का अध्ययन कर लिया था। अगर अभी तक आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो अवश्य देखें, क्योंकि जो हमारा राजस्थान बुक लगती है यह राजस्थान जीके का एक प्रकार से खजाना है, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि ये बुकें सामान्य जानकारी के लिए अवश्य अध्ययन करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी पीछे जो रीट की भर्ती परीक्षा हुई थी इनमें से लगभग प्रश्न कक्षा 6 से लेकर जो 12 तक हमारा राजस्थान बुक लगती है इनसे प्रश्न आए हुए थे। तो हम जिन विद्यार्थियों के पास ये बुक नहीं है उनके लिए हम इस चैनल के माध्यम से सभी बुकों का अध्ययन करा रहे हैं। तो आप अवश्य देखें इन क्लासों को। अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी क्लास है वो आप इस चैनल के माध्यम से देख सकें। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि जो भी क्लास हम जैसे ही अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हमारे साथ आप सुचारू रूप से तैयारी कर सकें। तो आज बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। कक्षा 8 भाग 3 है हमारा राजस्थान बुक का अध्याय 5 उद्योग। हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रधान की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्कुट, बर्तन, पेन, कागज़, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। अब सोचिए कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में ही बनती है। औद्योगिक इकाई का अर्थ है किसी एक विशेष उद्योग से है। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग है। उद्योगों को द्वितीय व्यवसाय भी कहा जाता है। यह ठीक यहाँ से पूछा जा सकता है, उद्योगों को कौन सा व्यवसाय कहा जाता है, तो द्वितीय व्यवसाय कहा जाता है। द्वितीय व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से है जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलापों से कच्चे पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य एवं उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, शक्कर बनाना, सोने के आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना आदि। इस अध्याय में हम द्वितीय व्यवसायों का अध्ययन करेंगे। जो उद्योग धंधे दिए गए हैं, उद्योगों में हम द्वितीय व्यवसाय के कौन कौन से कार्य है वो इसमें अंतर्गत आते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ है। हालांकि दीर्घकाल से यहाँ लघु एवं घरेलू उद्योग संचालित होते रहते हैं, किंतु आबादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। इन उद्योगों का राजस्थान में अर्थव्यवस्था की अहम भूमिका है। आर्थिक क्रियाएं धन प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिसमें मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जो कक्षा 8 की विद्यार्थी है इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके पेपरों में पूछा जा सकता है आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, क्या कहलाती है आर्थिक क्रियाएं। तो उनके लिए महत्वपूर्ण है कि धन प्राप्ति हेतु किए जाने वाले
समस्त क्रियाकलाप जिसमें मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कौन कौन सी होती है आर्थिक क्रियाएं? जैसे कृषि है, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं होती है, वह आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, यानी राजस्थान में जो लघु उद्योग हैं और कुटीर उद्योग हैं उनका विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में जानते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों की अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकों में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं वर्ध स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई है। राज्य में वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु एवं कुटीर उद्योग की प्रमुख समस्याएं हैं। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता व विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। चित्र दिया गया है 5.1 मिट्टी के से बर्तन बनाने का निर्माण या बांस से वस्तुएं का निर्माण ये दिखाया गया है। हथकरघा उद्योग, यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हथकरघा उद्योग क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी मशीनों एवं उपकरणों द्वारा किया जाता है। ऊनी साल, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान में अनेक जिलों में बुनकर इन कार्यों को करते हैं। सूती व ऊनी और रेशमी के धागों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियाँ, कंबल, चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी, यानी ऊनी और खादी के लिए जैसलमेर की बरड़ी प्रसिद्ध है। बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। यह भर्ती परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मेरिनो खादी कहाँ की सबसे प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर जोधपुर की। इसी प्रकार राजस्थान में कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की। यह भर्ती परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं भी संचालन कर रही है। हथकरघा व हाथ की बनी वस्तुएं कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, इनका भी आपको अध्ययन करना चाहिए। और आप क्लास में अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में कौन कौन से भर्ती परीक्षाएं प्रश्न आए हुए हैं और कौन कौन से आने की संभावना, इसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। कृषि आधारित लघु उद्योग, राजस्थान में कुछ औद्योगिक कृषि से प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रहे हैं, जो तिल, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह भर्ती परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मोटे अनाजों के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह है राजस्थान। दलहन फसलों से दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चवले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और
उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय हैं। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों की पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से तो कोटा, बूंदी, बारां, पाली जिलों में तिल्ली की खल व तेल से संबंधित उद्योग संचालित हैं। लघु और कुटीर उद्योग प्राप्त होने के कारण अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर में जिलों में सरसों की पैदावार अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर तेल घानी अधिक लगाई जाती है। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन जिले कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर। ऐसा भर्ती परीक्षा पूछा जा सकता है। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से तो कोटा, बूंदी, बारां, पाली जिलों में तिल्ली की खल से तेल संबंधित संचालित हैं। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिको RIICO के फूड पार्क विकसित किए गए हैं। यह भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि फूड पार्क कहाँ पर विकसित किए गए हैं कृषि आधारित उद्योगों के लिए, तो अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर। अब आता है खनिज आधारित लघु उद्योग, यानी खनिज आधारित लघु उद्योग कौन कौन से हैं, इनकी क्या विशेषता है और इनके विकास की कहाँ कहाँ संभावना है, इनके बारे में देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। देश का 90% फॉस्फेट यहाँ से मिलता है, यानी देश का 90% फॉस्फेट है वो कहाँ मिलता है, तो राजस्थान में मिलता है। और राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज हैं वो रॉक फॉस्फेट हैं। यह भर्ती परीक्षा बहुत पूछा जाता है कि अग्रणी जिला राजस्थान में कौन से खनिज के लिए है, तो फॉस्फेट के लिए। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। सीसा व जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद इससे जुड़े उद्योग हैं। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग हैं, यानी झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही और बीकानेर, सीकर जिले में पूछे तो कौन से हैं कि तांबे से संबंधित जुड़े हुए उद्योग हैं। राज्य में जिप्सम, अब्रक, चूना पत्थर, लोहा, अयस्क, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान में अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में सोने, चांदी व पीतल के आभूषण विभिन्न नगरों व कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घसाई और पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। रंगाई, छपाई, पॉलिश का कार्य है वो एक कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने, चांदी में आभूषणों एवं रत्नों के लिए एक विश्व विख्यात केंद्र है, यानी जयपुर का जौहरी बाजार है वो सोने और चांदी के आभूषणों, रत्नों पर पॉलिश करने के लिए या फिर उनके आभूषणों के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है जयपुर का जौहरी बाजार। हाथी दांत के आभूषण निर्माण किया जाता है एवं मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है, यानी राजस्थान के अंदर हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते हैं, मीनाकारी का भी कार्य किया जाता है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान में कई जिलों में बनाए जाते हैं। हज़ारों लोग इसके रोजगार उपलब्ध हैं, हज़ारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत से पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिश एवं घिसाई से संबंधित कई लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर यह भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। धौलपुर का लाल पत्थर, जैसलमेर का पीला पत्थर और कोटा का कोटा स्टोन और जालौर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। ये सभी भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर प्रसिद्ध है। धौलपुर का लाल पत्थर है तो जैसलमेर का पीला पत्थर और कोटा का कोटा स्टोन, जालौर में ग्रेनाइट का विकास हुआ है।
संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, नियंत्रण पत्र व ग्रीटिंग कार्ड तैयार करने संबंधित उद्योग, छोटी मशीनें और उससे संबंधित उपकरण, लोहे की बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए भी कुटीर एवं लघु उद्योग इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब आता है वृहद उद्योग। वृहद उद्योग कौन कौन से होते हैं, इनकी संभावनाएं क्या है। वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास या विस्तार किया गया है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि। वृहद उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अब आता है सूती वस्त्र उद्योग। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न भी आया हुआ है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। तो सबसे पहले यही से प्रश्न बनता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो वह है सूती वस्त्र उद्योग। पहली मिल कहाँ पर स्थापित की गई तो अजमेर ज़िले के ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित की गई। यह लाइन है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है। और प्रथम मिल कहाँ पर स्थापित की गई तो अजमेर ज़िले के ब्यावर में की गई। अगर मिल का नाम पूछे तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, अगर इसकी स्थापना पूछे तो 1889 ईस्वी में स्थापित की गई। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादन क्षेत्र है। अगर सूती वस्त्र उद्योग के लिए या औद्योगिक वस्त्र उद्योग की नगरी पूछे तो आज वर्तमान में देखें तो भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह भर्ती परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा जिला है, तो है भीलवाड़ा। वस्त्रों की रंगाई, छपाई व देश के कार्य हेतु जयपुर का सांगानेर, बगरू, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र हैं। राज्य में हनुमानगढ़, गंगानगर, गंगापुर एवं गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पेनफेड कहा जाता है। अब है सीमेंट उद्योग। भर्ती परीक्षा की दृष्टि से सीमेंट उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है और सीमेंट उद्योग से संबंधित भी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयले प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों में भी से मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी से दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बूंदी जिले के में स्थित लाखेरी में सीमेंट कारखाना खोला गया था। परीक्षा की दृष्टि से अच्छा है। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न भी है। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। राज्य में बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर, मंगलम सीमेंट कोटा, जेके वाहिट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बहेड़ा आदि प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं। जो ये जो 3-4 लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भर्ती परीक्षा में प्रश्न ऐसा पूछा भी जाता है कि राज्य में बिड़ला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो चित्तौड़गढ़ में। और जो उदयपुर सीमेंट वर्क्स है वो उदयपुर में। मंगलम सीमेंट कोटा ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जेके वाइट सीमेंट नागौर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी जो दी हुई ये प्रश्न भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। शक्कर उद्योग, यह एक कृषि आधारित उद्योग जिसका कच्चा माल गन्ना है। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में राजस्थान में पहली
शक्कर मिल 1932 में द बेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। यानी सबसे पहले प्राइवेट या निजी क्षेत्र की शक्कर मिल पूछे तो द मेवाड़ शुगर मिल्स है, जिसकी स्थापना 1932 ईस्वी में की गई थी। भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें अच्छी तरीके कंठस्थ याद कर लें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। राज्य में गंगानगर में एवं बूंदी जिले में केशवराय पाटन में चीनी मिल स्थापित की गई। राजस्थान के गंगानगर जिले और बूंदी जिले का केशवराय पाटन है, वहाँ पर भी चीनी मिल स्थापित की गई है। इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग। नए से नागौर, नए से नमक, तो नमक उद्योग है वो नागौर में, और गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग। और इसके अलावा धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन का निर्माण किया गया, जिन्हें सेज SEZ की भी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया। यह भी भर्ती परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य का सबसे बड़ा सेज कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। शब्दावली देखें तो उद्यम यानी व्यवसाय होता है, औद्योगिक संबंधित होता है, बंदेज या धागे से बांध कर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार किया जाता है, वो बंदेज होता है। मौसमी उद्योग किसी मौसम विशेष में चलने वाला उद्योग मौसमी उद्योग। रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास से विनिवेश निगम। अभ्यास प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? ए सूती वस्त्र उद्योग, ब सीमेंट उद्योग, स चमड़ा उद्योग और द शक्कर उद्योग। यह भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बहुत बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। ये सदाबहार प्रश्न ऐसे आते रहते हैं, तो आप भी कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर बताएं। तो पहले का सही उत्तर होगा ए सूती वस्त्र उद्योग है, वो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। दूसरा प्रश्न है चूना, पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? ए आभूषण उद्योग, ब ग्रेनाइट उद्योग, स शक्कर उद्योग और द सीमेंट उद्योग। आप भी कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर बताएं। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा सीमेंट उद्योग। अतिल उत्तरात्मक का पहला प्रश्न है ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? आप भी कमेंट के माध्यम से उत्तर बताएं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास है वो किस जिले में हुआ है? तो इसका सर्वाधिक विकास है वो जालौर जिले में हुआ है, जालौर जिले में। दूसरा है राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों का उदाहरण दीजिए। यानी राजस्थान में 4 कुटीर उद्योग ऐसे बताइए उदाहरण सहित, जो कौन कौन से हैं। तो जैसे पहला है नमकीन उद्योग। जो नमकीन उद्योग है तो वह बीकानेर के अंदर है। फिर है लाख और बर्तन कुटीर उद्योग, ये भी बीकानेर के अंदर है। और वनस्पति अभी पढ़ कर आए थे हम, वनस्पति घी जो कुटीर उद्योग है वह भी बीकानेर में भी है और गंगानगर में भी। अभी यहाँ पर हमने पढ़ा था ये गंगानगर ज़िले में वनस्पति घी उद्योग स्थापित किया गया है और ये नागौर ज़िले में भी है वनस्पति घी उद्योग। इसके अलावा तेल घानी कुटीर उद्योग ये भरतपुर ज़िले में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, ये भर्ती परीक्षा में आ सकते हैं। तो हमने आज हमारा राजस्थान कक्षा 8 की बुक है भाग 3, इसका अध्याय 5 उद्योगों के बारे में जाना समझा। आपको क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक शेयर अवश्य करें। और इसके अलावा हमने 1 से लेकर 4 अध्याय हैं वो पहले इस क्लास के माध्यम से अपलोड कर दिए गए हैं। क्लास अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखी हैं तो अवश्य देखें, क्योंकि अभी कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं आई हुई है। तो इससे पहले
कोई भर्ती परीक्षा आए तो इनसे पहले इन बुकों का आप अवश्य अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि जीके की सामान्य जानकारी होना अति आवश्यक है और लगभग जीके से प्रश्न इन्हीं बुकों से आ रहे हैं। तो हमने कक्षा 6 और 7 का संपूर्ण पाठ का अध्ययन करा दिया है और कक्षा 8 के 5 पाठ आज हमने पूर्ण कर लिए हैं। इससे आगे जो हैं कक्षा 8वीं के पूरी होने के बाद में कक्षा 9 और 10, 11, 12 की बुकों का भी अध्ययन करवाया जाएगा। क्योंकि आप चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका ही जो अगर लाइक शेयर करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अधिक अच्छी से अच्छी क्लास बनाने का प्रयास करेंगे। तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न इस पाठ में वैसे तो साथ साथ बता दिए हैं कौन कौन से बनते हैं, मगर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखें कौन कौन से बन रहे हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से ठीक बनता है कि राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। ये अच्छा प्रश्न है। और इसके अलावा जो 90% फॉस्फेट मिलता है वो राजस्थान से ही मिलता है, रॉक फॉस्फेट है। सीसा जस्ता भी राजस्थान में पाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यहाँ से भर्ती परीक्षा में आ सकता है। इनके अलावा आप अलग अलग पढ़ें कौन से राज्य में कौन कौन से उद्योग हैं, वो भी आप इस पाठ में अध्ययन कर सकते हैं। सूती वस्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। पहली मिल अजमेर के ब्यावर में स्थापित की गई, जिसका नाम है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, 1889 स्थापित की गई थी। वर्तमान में भीलवाड़ा राज्य का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान का भीलवाड़ा को राजस्थान का वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है। और वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंदेज का कार्य जयपुर के सांगानेर व बगरू में किया जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। इसके अलावा ये जो राज्य में बिरला सीमेंट वर्क्स है चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर, मंगलम सीमेंट कोटा, जेके वाइट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट निम्बोहड़ा आदि सीमेंट कारखाने हैं। ये भी परीक्षा दृष्टि महत्वपूर्ण है। इनसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 4 दे देते हैं सीमेंटों के नाम और आगे जिले से मिलान करना भी पूछा जाता है। पहली जो शक्कर मिल है वो 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स स्थापित की। ये भी भर्ती परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हमने कक्षा 8 का अध्याय 5 उद्योगों के बारे में अध्ययन किया। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि आने वाली जो भी सूचना है, जो भी क्लास है, उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी तैयारी को जारी रख सकें। जय हिंद, जय भारत।